राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम बात करने वाले हैं सर्दियों में लड्डू गोपाल जी को सुबह स्नान हमें कैसे कराना है, और क्या हमें लड्डू गोपाल जी को सुबह स्नान कराना चाहिए या फिर नहीं कराना चाहिए। हमें अपने लड्डू गोपाल जी को कितने बजे उठाना चाहिए और हमें उन्हें कितने बजे सुला देना चाहिए, उनको भोग में क्या देना चाहिए और उनको कैसे स्नान कराना चाहिए। क्या हमें दूध, दही, मक्खन इत्यादि चीज़ों से लड्डू गोपाल जी को सर्दियों में स्नान कराना चाहिए या फिर नहीं कराना चाहिए। तो आज इन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि हमें अपने लड्डू गोपाल जी की कैसे सर्दियों में सेवा करनी है और इनकी कैसे देखभाल करनी है। इन सब के लिए हम लड्डू गोपाल जी को कितनी बजे उठाएँ, कितने बजे उनको सुलाएँ, बस इसी सब बातों पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेंगे। जैसा कि हमारे घर श्री कृष्ण भगवान अपने बाल स्वरूप में हमारे घर में लड्डू गोपाल जी के रूप में हमारे घर में आए हैं और हम उनका प्रतिदिन सेवा कर रहे हैं, उनका देखभाल कर रहे हैं और उनकी सेवा कर रहे हैं। बाल गोपाल की सेवा करना हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है, क्योंकि लड्डू गोपाल यानी श्री कृष्ण जी हमारे घर में हैं और हम उनका सेवा कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही भाग्य की बात है। और इसी प्रकार से हम लड्डू गोपाल जी की किस प्रकार से सेवा कर सकते हैं, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। और लड्डू गोपाल जी को हम किस रूप में अपने घर में रख रहे हैं, सबसे पहले आपको ये जानना है कि आप किस रूप की लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं। कोई अपने लड्डू गोपाल जी को कोई अपने पुत्र के रूप में रखता है, तो कोई अपने स्वामी के रूप में रखता है, तो कोई अपने प्रीतम के रूप में रखता है, तो कोई अपने भाई, सखा और अन्य किसी प्रकार के रिश्तों से वो अपने घर में लड्डू गोपाल जी को रखते हैं। तो इस प्रकार से हम लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे कर सकते हैं। जैसे कोई बच्चे के रूप में अगर लड्डू गोपाल जी की सेवा करता है, तो वो लड्डू गोपाल जी को एक छोटे बच्चों की तरह देखभाल करता है। अगर कोई लड्डू गोपाल जी को अपने भाई के रूप में अगर अपने घर में रखा है, तो अपने भाई की तरह लड्डू गोपाल जी की सेवा करता है। तो इसी सब चीज़ों से हम लड्डू गोपाल जी की बहुत ही ज़्यादा केयर करते हैं। और लड्डू गोपाल जी की सेवा बहुत ही अलग है। इनकी सेवा आप किसी भी रूप में और कहीं भी कर सकते हैं। अगर आप लड्डू गोपाल जी को कहीं जा रहे हैं, तो आप अपने साथ लेके जा भी सकते हैं, इनकी सेवा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर में कोई है जो इनका देखभाल कर सकता है, तो आप उनके लिए ही उनको घर पे छोड़ दीजिए, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को हर जगह लेके जाना, अगर आपके घर में कोई है जो इनकी सेवा कर सकता है, तब तो आप इनको मत लेके जाइए। अगर आपके घर में कोई नहीं है, तो आप ले जा सकते हैं। अगर आपके घर में कोई है, अगर आप उसका सेवा कर रहा है, तो लड्डू गोपाल जी के लिए यही अच्छा है, क्योंकि आप किस जगह कैसे जा रहे हैं, आपका पैर कहाँ पड़ रहा है, अच्छी जगह पड़ रहा है या फिर गंदी जगह पड़ रहा है, तो आपको इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। क्योंकि हम इनको किसी भी रूप में इनकी सेवा करते हैं, लेकिन अगर हम माने तो ये हमारे भगवान ही हैं, और भगवान को हम हर जगह ले जा सकते तो हैं, लेकिन हम इनको हमारा जगह कैसा है, शुद्ध है या अशुद्ध है, कैसा है, तो हमें इन सब बातों का ध्यान देना होता है। और बात करें लड्डू गोपाल जी को सर्दियों में स्नान कराने की, तो देखिए, हमें लड्डू गोपाल जी का स्नान जो होता है वो कराना ही चाहिए। बात ये है कि क्या हम लड्डू गोपाल जी को ठंडे पानी से स्नान कराएं या फिर दूध, दही, मक्खन इत्यादि चीज़ों से स्नान कराएं। तो जी ऐसा नहीं है, आप लड्डू गोपाल जी को गुनगुने जल से स्नान कराइए। और कभी-कभी ऐसा होता है कि अगर आपके घर में गाय है और आपकी गाय तुरंत दूध लग के आ रही है, तो आपका दूध उस टाइम पे हल्का गुनगुना जैसा होता है, तो उस टाइम पे आप दूध लेके लड्डू गोपाल जी को स्नान करा सकते हैं। अगर आपके घर में दूध नहीं, अगर कहीं बाहर से आता है, आप लोग खरीद के लाते हो, तो वो दूध ठंडा रहता है, तो आप दूध से मत स्नान कराइए। आप सिर्फ़ और सिर्फ जल से और उसमें थोड़ा-सा गंगा जल डाल के आप गुनगुना कर दीजिए। उसी गुनगुने पानी से लड्डू गोपाल जी को स्नान कराइए। हाँ, कोई फेस्टिवल है, तो आप उस जगह पे लड्डू गोपाल जी को गुनगुने जल में सभी चीज़ों को पंचामृत बना के आप लड्डू गोपाल जी को स्नान करा सकते हैं। तो हम लड्डू गोपाल जी की ऐसे स्नान करा सकते हैं।
और हम बात करें लड्डू गोपाल जी की भोग की, तो हमें लड्डू गोपाल जी का भोग भी गरम रखना चाहिए। जैसे में गरम दूध हो गया, बादाम वाला दूध हो गया, और गरम गरम चाय हो गए, और गरम गरम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गरम गरम होती है। पोहा, सर्दियों के टाइम पे सबके घर में पोहा बनता है। अगर आप बिना प्याज लहसुन का पोहा बनाते हैं तो आप उसे लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। और बात करें कि हमें लड्डू गोपाल जी को मिश्री का भोग लगाना चाहिए सर्दियों में या नहीं, तो आप मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप लड्डू गोपाल जी को गुड़ का अगर भोग लगाएं तो अति सुंदर होगा। और सर्दियों में लड्डू गोपाल जी के श्रृंगार के बारे में हम बात करें तो सर्दियों के में लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार आप जितना हैवी रखेंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि हमारी जो प्रिया प्रीतम है, जो हमारे बाल गोपाल हैं, उनका श्रृंगार आप जितना प्यारा करेंगे, हमारी जो राधा रानी है वो बहुत ज़्यादा अधिक खुश हो जाती हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल जी हमारे श्रृंगार के टाइम पे बहुत ही प्यारे लगते हैं। वो बिना श्रृंगार के भी बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन अगर श्रृंगार कर लेते हैं तो नज़र ही नहीं हटती उनके सामने से। और सर्दियों का मौसम है तो मैंने यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को ये शॉल ओढ़ा दिया है, क्योंकि बाल गोपाल हैं तो उनको भी ठंड लगती है। और सर्दियों के टाइम पे आप लड्डू गोपाल जी को अगर आपसे हो सके तो आप इनको थोड़ी देर धूप दिखाइए, लेकिन गृहस्थ आश्रम वाले इतना सब कुछ नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं है, आप सिर्फ़ और सिर्फ इनको स्वेटर और शाल वगैरह ओढ़ा दीजिए। इनको गुनगुना गुनगुना जो भी आप इनको भोग लगाते हैं वो हल्का गर्म हो, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और हमें ये जानना है कि क्या हम लड्डू गोपाल जी की सेवा सर्दियों में कैसे करें, या फिर इनका हम स्नान कैसे करें, या फिर इनको हम शयन कैसे कराएं, कितने बजे इनको उठाएं, कितने बजे इनको हम सुलाएं। तो आज हम इस बारे में भी बात कर लेते हैं कि हमें अपने लड्डू गोपाल जी को कितने बजे उठाना चाहिए। तो सर्दियों का जो टाइम होता है वो थोड़ा-सा बदल जाता है, क्योंकि सर्दियों के टाइम पे कोहरा भी होता है, तो इस वजह से कोई भी ब्रह्म मुहूर्त में लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं कर पाता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय जो होता है वो 5 बजे होता है, और 5 बजे सर्दियों के टाइम पे कोई भी नहीं स्नान कर पाता। तो आप लड्डू गोपाल जी को सर्दियों के टाइम पे आप 6 से 7 के 8 के बीच में आप लड्डू गोपाल जी को उठा सकते हैं, और इनको आप 7 के 8 के बीच में आप लड्डू गोपाल जी की पूजा कर लीजिए। जो भी आप करते हैं, जो भी आपका डेली रूटीन है, आप उनको फॉलो कर लीजिए। और बात करें लड्डू गोपाल जी के शयन की, कि हम लड्डू गोपाल जी को कितने बजे सुला दें, तो गाँव में जो होता है वो आदमी 8 बजे तक अपने बिस्तर में चला जाता है। वो सोए चाहे जब भी, लेकिन 8 बजे तक अपने बिस्तर में वो चला जाता है। तो इस प्रकार से आप लड्डू गोपाल जी को भी 8-9 के बीच में आप लड्डू गोपाल जी को शयन करा सकते हैं। अगर आप चाहें तो लड्डू गोपाल जी को बिस्तर पे सुला दीजिए, और उनसे जब आप सोने लगे तो उनसे आग्रह करिए कि लड्डू गोपाल भगवान, मैं अब आपको सुला रही हूँ और आप अच्छे शयन के लिए बिस्तर में हैं, और आप अच्छे से शयन करिए। आप ये सब मना के लड्डू गोपाल जी को आप सुला भी सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लड्डू गोपाल जी की सर्दियों में सेवा करते हैं, और इसी प्रकार से हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करेंगे, और इसी प्रकार से लड्डू गोपाल जी की सेवा होनी भी चाहिए, क्योंकि जो हमारे घर में बाल गोपाल हैं वो हमारे भाव को देखते हैं, हमारे चीज़ों को नहीं देखते कि हम कितनी चीज़ों का इनको भोग लगा रहे हैं, हम क्या इनको दे रहे हैं, हम क्या इनको पहना रहे हैं। इन सब चीज़ों से लड्डू गोपाल जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस इनको भाव, आपके मन में भाव होना चाहिए कि आप लड्डू गोपाल जी को किस भाव से उनकी सेवा कर रहे हैं।